हमारे जीवन में संगत का प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के लोगों और माहौल के साथ जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमारा मन, सोच और आचरण भी बदलने लगता है। सही संगत हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, जबकि गलत संगत हमें पतन की ओर धकेल सकती है। संत महात्मा हमेशा यह बात सिखाते हैं कि हमें अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए। संतों की संगत में रहने से व्यक्ति न केवल जीवन की सच्ची राह पर चलता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छूता है। आज की इस साखी में हम इसी बात को समझेंगे। एक बार एक भंवरे की दोस्ती एक गोबर में रहने वाले कीड़े से हो गई। गोबरी कीड़ा भंवरे को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था। उसने भंवरे से कहा कि भाई, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तो तुम्हें मेरे घर भोजन पर आना होगा। भंवरा भी अपने मित्र का आदर करते हुए अगले दिन सुबह सुबह अपने बच्चों के साथ कीड़े के घर पहुंच गया। कीड़ा अपने मित्र को देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। फिर उसने भोजन परोसा। भोजन में उसने गोबर की गोलियां परोसी। कीड़े ने कहा कि खाओ भाई, रुक क्यों गए? भंवरा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि मैंने बुरी संगत की, इसलिए अब मुझे यह भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। भंवरे ने मन ही मन महसूस किया कि यह उसके संग का फल है। फिर उसने सोचा कि मुझे तो इसकी संगत का फल मिल गया, लेकिन अब इसे भी मेरे संगत का अनुभव मिलना चाहिए। भंवरे ने कीड़े से कहा कि आज तो मैंने तुम्हारे घर भोजन किया, लेकिन कल अब तुम मेरे घर आओ। गोबरी कीड़े ने भंवरे का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन गोबरी कीड़ा तैयार होकर भंवरे के घर पहुंचा। भंवरे ने उसे बड़े प्यार से गुलाब के फूल पर बैठा दिया और मधुर रस पिलाया। कीड़े ने फूल का रस पीकर बहुत ही आनंद लिया और भंवरे का धन्यवाद किया। कीड़े ने कहा कि तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा है, तुम बहुत अच्छी जगह रहते हो और स्वादिष्ट भोजन करते हो। अब कीड़े ने सोचा, क्यों ना मैं हमेशा यहीं पर रहूं। यह सोचकर वह गुलाब के फूल में ही बैठा रहा। उसी समय मंदिर का पुजारी आया और फूल को तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। अब कीड़ा भगवान के चरणों में बैठा हुआ था। उसे प्रभु के दर्शन हुए। कुछ समय बाद पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब वह कीड़ा गंगा जी की पवित्र लहरों में बह रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था। उसी वक्त भंवरा उड़ते हुए कीड़े के पास पहुंचा और उसने पूछा कि कैसा लग रहा है मेरे मित्र? कीड़ा भावुक होकर बोला कि भाई, तेरी संगत ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। जहां लोग मरने के बाद गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते हैं, मैं यहाँ जीवित ही आ पहुंचा हूँ। तेरी संगत से मुझे जीवन का असली आनंद और मुक्ति का अनुभव हुआ। मैं सोचता था कि गोबर ही मेरा संसार है, मेरी जन्नत है, लेकिन तेरी मित्रता ने मुझे असली स्वर्ग का अनुभव करवाया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। संत महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि जैसा संग करोगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। गलत संगत में डूबने से जीवन में निराशा और बुराई का सामना करना पड़ता है, जबकि संतों और भक्तों की संगत व्यक्ति को भगवान से मिलाने का मार्ग दिखाती है। एक सही संगत व्यक्ति के जीवन को स्वर्ग बना देती है, जैसा कि इस साखी में हम सब ने देखा। जिसको कीड़ा अपनी दुनिया समझता था, वह वास्तव में उसकी जंजीरें थी और भंवरे की संगत ने उसे उन बंधन से मुक्त किया। इसलिए हमें अपने जीवन में संतों और अच्छे लोगों की संगत अपनानी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम संगत करेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन संवरता जाएगा। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।